हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी अड्डा 799 में। बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे वापस आया हूँ और बहुत बेहतर तरीके से आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाऊँगा। चैप्टर्स को एकदम लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे। चैप्टर्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और आपका जो नोट्स होगा, नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखिए और उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। और साथ में यहाँ पे आपको एमसीक्यू आपको मिलेगा। एमसीक्यू हर चैप्टर से आपको 40 एमसीक्यू मिलेगा और उस 40 एमसीक्यू से आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एमसीक्यू का यह 100% गारंटी है कि उस 40 एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन होगा बाहर आने वाला नहीं रहेगा। तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, फिर बायोलॉजी। इस तरीके से कंप्लीट हर सब्जेक्ट के एसएसटी हो या मैथ्स हो, हर चीज़ का यहाँ पर आपको अब डेली आपको एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलते हुए चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स है। क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर्स है। कोई जो बहुत ज़्यादा बर्डन चैप्टर्स नहीं, कोई बहुत बड़ा टफ चैप्टर्स नहीं है। आपको कुछ बेसिक क्लास 9 में जो स्टडी किए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। नहीं भी अगर स्टडी किए होंगे, अगर आप भूल भी गए होंगे, तो मैं इस चैप्टर में सारी चीज़ को रिवीजन करवाते हुए चलूँगा और चैप्टर्स को हम पकड़ के हुए चलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पार कर दूँगा। जहाँ पे लगेगा कि 9th का इस टॉपिक को हमको यहाँ पर बतलाना है, तो उस टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर अप करवाऊँगा। उसके बाद हम लोग आकर के इस चैप्टर्स में मूव हम लोग करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब एक्चुअली देखिए यहाँ पर बात ये है कि पहले समझते हम लोग हैं यहाँ पर एक्चुअली में कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले इस चीज़ को समझते हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका देखिएगा ध्यान से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली बात है ना कि ये समझिए कि ये रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इक्वेशन। तो अब यही फर्स्ट टॉपिक से ही हम लोग चलते हैं क्लास 9 की ओर। हम लोग को पता है कि जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस में चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जितने भी सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस क्या होता है ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है। ये अब बेसिक क्लासेस सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सब्सटेंस क्या होता है तो भी मैं एक बार बतला दे रहा हूँ कि सब्सटेंस होता है कि हमारे अराउंड जितने भी विजिबल चीज़ होते हैं, विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके सामने बेंच हो गया, चेयर्स हो गया, बॉटल्स हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, आप खुद जो है किसी दूसरे पर्सन का बात करेंगे, एनिमल्स का बात करेंगे, मॉस्किटोज़, कुछ भी बात करेंगे, तो जो विजिबल है वो सारे सब्सटेंस कहलाते हैं। और जो विजिबल नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं, स्पेस को कवर करते हैं, जगह को लेते हैं। जैसे आपका क्या है, एयर। एयर को आप क्या करते हैं, जैसे बैलून में एयर को फिल करते हैं, तो बैलून जो होता है वो बैलून क्या करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि वो क्या करता है, फैलता है। क्यों फैल रहा है, क्योंकि एयर जो है वो अपने आप का जगह को कवर अप कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है एयर इज़ अ सब्सटेंस। तो क्या बोलिएगा, कोई भी अगर बात आपसे पूछे कि सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज द सब्सटेंस, दैट मीन्स सब्सटेंस आर विजिबल ऑल अराउंड अस। हमारे चारों साइड में जितने भी चीज़ है जो विजिबल होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ये हम लोग का खुद का डिफिनेशन हुआ जो आप किसी को भी समझा सकते हैं। बुक का डिफिनेशन अलग बात है, आप उसको लिख सकते हैं। अब मैं जो बतलाएं उस डिफिनेशन को भी आप लिखिएगा, एग्ज़ाम में मार्क्स आपका कट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या बोले हम कि सब्सटेंस जो होते हैं क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। हमारे चारों ओर में जो विजिबल, जो भी दिखाई देते हैं और जो स्पेस को कवर करते हैं वो सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो सब्सटेंस तो हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता है, सब्सटेंस हमेशा चेंज होता है। जैसे अगर वाटर का बात करेंगे तो वाटर को आप कूल कीजिएगा यानी कि ठंडा कीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप वाटर को हीट कीजिएगा यानी कि गर्म कीजिएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को पता है कि सब्सटेंस का 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो जब वाटर को लिए तो वो लिक्विड हुआ, जब उसको ठंडा किए तो हम लोग का किस में आ गया, आपका
सॉलिड में आ गया, बर्फ़ बन गया। अब वाटर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपर बनेगा, वेपर दैट मीन्स वो बन गया गैस। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को चेंजेस कर रहा है, तो स्टेट में चेंज हो रहा है। स्टेट में क्या हो रहा है, उसी तरीके से अगर पेपर को हम बर्न करेंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऐश में, यानी कि राख बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उस ऐश को, उस राख को हम पहले जैसे पेपर में फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाटर की अगर बात करें, वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को हीट किए तो वेपर बन गया, तो उस वेपर को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐश का बात किया जाए, राख का बात किया जाए, तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, चेंजेस हुआ। क्या हो रहा है, चेंजेस। तो सब्सटेंस में दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। सिंपल सा वर्ड में हम लोग समझेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया चीज़ नहीं बनता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे क्या हो गया, पेपर को बर्न किया, पेपर को जलाएं तो वो ऐश बन गया, वो नया चीज़ बन गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, सब्जियां बनाए थे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को कट करते हैं। अब जैसे पोटैटो हो गया, तो पोटैटो को कट किए तो अभी वो नया चीज़ नहीं बना है, लेकिन उसको जैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, फूड्स में कुकिंग करेंगे तो वो नई चीज़ बन गया। अब उसका पहले जैसा जो टेस्ट है, अब टेस्ट उसमें नहीं, वो चेंजेस हो रहा है टेस्ट है, ठीक है। तो ये हुआ केमिकल चेंज। तो इसी केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, सर पेड़ को अगर कट करेंगे, ट्री को कट करेंगे तो वो किस टाइप का चेंज होगा। देखिए ध्यान रखना, ट्री को आप कट किए तो क्या उसमें नया चीज़ बना, नया चीज़ नहीं बना आपका, तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। जहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, कुछ नया बना, तब उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नया चीज़ बनने के लिए आपको क्या है कि आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा किसी दूसरे के साथ, तभी जाकर के न्यू चीज़ बन सकता है, अदरवाइज न्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो केमिकल रिएक्शन क्लियर होगा। अब इक्वेशन का बात कर रहा है। हाँ, जैसे दो चीज़ मिल रहा है, जैसे मैथ्स में आप पढ़े होंगे, मैथ्स में अगर कुछ इक्वेशन लिखने की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, x+5। अगर सिर्फ ये लिखे तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर लिखे x+5 = 0, तो बीच में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल दैट मीन्स इक्वेशन बन गया। तो मैथ्स में जैसे LHS और RHS टर्म होता है तो इक्वेशन बनता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी LHS टर्म एंड RHS टर्म हो गए। अब जैसे एक बात समझते हैं, पेपर को हम लोग बर्न करते हैं, पेपर को जलाते हैं, तो जलाने के लिए क्या हम लोग पेपर को रख देंगे तो बोलेंगे जल जा जल जा जल जा, तो नहीं जलेगा, क्योंकि हम लोग मैजिशियन तो ठहरे नहीं, हम लोग बाबा तो ठहरे नहीं कि हम लोग तंत्र मंत्र आता हो तो हम लोग जला देंगे। हम लोग को जलाने के लिए चाहिए माचिस चाहिए, तभी हम लोग पेपर को बर्न कर सकते हैं, अदरवाइज बर्न नहीं कर सकते। अब जैसे बर्न किए तो आपको पता है कि बर्निंग होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या चीज़ का रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वो आपका बर्न कोई चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आई हो गया ब्रो। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन पेपर के साथ क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीजन इज अनदर सब्सटेंस एंड पेपर इज also अनदर सब्सटेंस, दैट बोथ सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड एस, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एस बना रहा है, राख बना रहा है, तो नया चीज़ बनाया ना। तो पहले क्या किया, पेपर और ऑक्सीजन मिला, देन आफ्टर उसके बाद वो क्या किया, एस बन गया, यानी कि राख बन गया। समझ में आ गया होगा। तो ये नया चीज़ बना। तो इसी केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, दैट मीन्स LHS एंड RHS टर्म लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें LHS और RHS टर्म में क्या होता है, जैसे समझते हैं हम लोग जो है। तो यहाँ पर जैसे क्या हो गया, आपका पेपर हो गया, ठीक है, पेपर प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अब ये मिल करके क्या बना रहा है, आस बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये पेपर एंड ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, आपका कंबाइन कर रहा है ना। कंबाइन करने के बाद ये क्या बना रहा है, आस बना रहा है। देख रहेंगे हम राइट साइड में एरो का साइन दिए हैं, क्यों, क्योंकि ये कंबाइन होकर के ये बता रहे कि हम लोग का ये चीज़ बन रहा है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ बन रहा है, इसलिए एरो का साइन इस डायरेक्शन में। जैसे कहीं आप रोड में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब टर्निंग पॉइंट रहता है, टर्न रहता है, तो वहाँ पर एरो का साइन रहता है, तो आप उसका उल्टा थोड़ी टर्न करते हैं, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एरो का सिंबल हम दिए हुए देख रहे होंगे आप हैं, तो ये एरो बतला रहा है कि ये दोनों मिल करके ये चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। आइए समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग समझते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ध्यान दीजिएगा क्या होता है कंसीडर, इस लाइन को समझ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पर जो सिचुएशन दिया हुआ है, जो भी इवेंट दिया, जो घटनाएं दी हुई हैं डेली लाइफ में, उसको हम लोग क्या करना, सोचना है और कैसे होता है ये हम लोग को बताना है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो जब गर्मी के समय में मिल्क को यानी कि दूध को हम लोग रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तो अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दूध धीरे धीरे क्या कर जाता है, फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मिल्क यानी कि दूध जब फटता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये बन रहा है, अब एक्चुअली आपको पता होगा कि मिल्क में आपका क्या आता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। वही आपका काम जो करता है, वो क्या काम करता है आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या काम करता है बाबू, आपका मिल्क को यानी कि दूध को दही बनाने में काम करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा ना बाबू, तो दूध कभी दही में बन ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, इतना माइक्रो वही बैक्टीरिया जो रहता है इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आप देखने के बाद दूध पीना बंद कर सकते हैं, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्या है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो गर्मी के समय में जब मिल्क को हम लोग छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, तो वो क्या करेगा, फटेगा। फटने के बाद वो क्या बनेगा, दही बन जाता है। तो वो रीज़न क्या हो रहा है एक्चुअली में है कि उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो टेम्परेचर हाई होने के कारण वो दूध फट जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर है सेकेंड क्या है, एन आयरन तावा। क्या बोलता है, एन आयरन तावा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आयरन तावा, तावा समझते हैं ना, जैसे रोटी वोटी बनाते हैं। एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमोसफेयर। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी, यानी कि ऐसा एटमोसफेयर, ऐसा वातावरण जहाँ पे नमी हो, ठीक है। तो वैसे में जब आयरन तावा को यानी कि लोहा का तावा होता है, पैन होता है या नेल होता है, आयरन का तावा, पेन, नेल, कांटी हो गया, इसको जब आप छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में, बाहर में कहीं छोड़ देते हैं, अब देखते होंगे कि जैसे घर उड़ अगर बना रहे हैं, रॉड उड लाएँ, कुछ दिन के लिए मान लेते आपका काम नहीं हो रहा है, एक आध सप्ताह 2 दिन के लिए छोड़ दिए, अचानक पानी आ गए, देखिए तुरंत कलर जो होता है ना, वो कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का। रीज़न एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है, वाटर ड्रॉपलेट है, मॉइस्चर जो है, वो क्या कर रहा है, आयरन लोहा उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद एक क्या बनाता है, लेयर बनाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोला जाए तो चीती यानी कि जंग बोला जाता है। आपको पता होगा अच्छी तरह से।